खबर है नई दिल्ली से। देश के रिटेल एवं ई कॉमर्स व्यापार में अत्यधिक दूषित वातावरण के मद्देनजर, जिसमें एमएफजीसी, मोबाइल और अन्य अनेक व्यापार में बड़े कारपोरेट घराने और वैश्विक ग्लोबल कंपनियों द्वारा एकाधिकार, वर्चस्व और प्रतिस्पर्धा विरोधी कृत्यों के व्यापारिक प्रथाओं के चलते देश के छोटे व्यापारियों के व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है, जिसे निपटने के लिए भारत के व्यापारिक समुदाय ने रिटेल व्यापार नीति और ई कॉमर्स नीति को जल्द लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के साथ साथ सहकारी मॉडल पर क्लस्टर एवं आधारित व्यापारियों के समूह को कारपोरेटिव मॉडल के अंतर्गत बनाकर इस चुनौती का सामना किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो व्यापारियों का हित सुरक्षित रखने के लिए कैट अदालत का दरवाजा भी खटखटाने में कोई संकोच नहीं करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा आज आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी राज्यों के 250 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेताओं ने भाग लिया और यह निर्णय लिया कि कैट ने 1 जुलाई 2022 से इस मुद्दे पर एक 90 दिनों के राष्ट्रीय अभियान को चलाने का निर्णय लिया है। कैट ने इस अभियान के रोड मैप और कार्यनीति को अंतिम रूप देने के लिए 25 और 26 जून को नागपुर में 2 दिवसीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया है। पहले चरण में यह अभियान दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़े कारपोरेट घरानों और ई कॉमर्स कंपनियां देश के रिटेल व्यापार और ई कॉमर्स व्यापार में प्रवेश किया है और उनका मुख्य क्षेत्र नहीं है और उत्पादक कंपनियों के साथ सीधा संबंध कर वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लंबे समय से स्थापित सप्लाई चैनल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, किराना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल है, जो इन कंपनियों की अनैतिक व्यापार प्रथाओं के चलते पीड़ित है। जबकि अन्य ट्रेड वर्टिकल जैसे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, बिल्डर, हार्डवेयर, पेपर और स्टेशनरी, कंप्यूटर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स, खिलौने, दवाएं, उपहार की वस्तुएं, जूते, चप्पल जैसे कारोबार को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अकेले एएफजीजी क्षेत्र में करीब 4.5 लाख वितरक और 90 लाख खुदरा विक्रेता हैं। दोनों व्यापारी नेताओं ने आगे कहा कि भारत का रिटेल व्यापार विदेशी वित्त पोषित वैश्विक कंपनियों और बड़े कारपोरेट घरानों की कमांडिंग और एकाधिकारी नीतियों के कारण संकट में है, जिसने एक असमान स्तर पर व्यापारिक मैदान बनाया जहां सीमित वित्त और संसाधनों के कारण व्यापारी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति बेहद सीमित है। खुदरा व्यापार पर कब्जा करने और उस पर आक्रमण करने के लिए ये बड़ी कंपनियां अपनी व्यापारिक क्रोतियों के साथ पारंपरिक खुदरा व्यापार को उखाड़ फेंकने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी, सूरत।